तो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि कंसेप्ट ऑफ इंटरप्ट्स, इंटरप्ट वेक्टर एंड इंटरप्ट हैंडलर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम ये देखेंगे कि ये इंटरप्ट्स क्या चीज़ होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, इंटरप्ट हैंडलर क्या होता है, इंटरप्ट वेक्टर क्या होता है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं स्टार्ट में एक चीज़ बता दूं जो कि आपका ये कंसेप्ट समझने के लिए लाजमी है, और वो ये कि मैं डायरेक्ट इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं कुछ बिल्कुल ही सिंपल सिंपल सी और ये समझ लें कि स्टूपिड स्टूपिड सी एग्जांपल्स लेके चलूँगा, और अगर आप वो एग्जांपल्स सब्र से सुकून से बैठ के सुन लेंगे तो आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट जंप मार के कोशिश करेंगे कि जो मेन पॉइंट्स हैं जिसके अंदर इन्होंने डेफिनेशंस बताई हुई हैं वो देख लें, तो आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई प्रॉपर डेफिनेशंस कभी भी नहीं बताता। मैं हमेशा चीज़ों को इस तरीके से डिफ़ाइन करता हूँ कि उनका कंसेप्ट क्लियर होकर माइंड में रह जाए। तो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और कोशिश ये करें कि इंतहाई सुकून से पूरे लेक्चर को सुने, उसके बाद आपके सामने हर चीज़ इस टॉपिक की क्लियर खुद ही हो जाएगी, और फिर भी अगर नहीं होती तो आप पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरप्ट क्या होती है। अभी आप इंटरप्ट के कंसेप्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम से फ़िलहाल लिंक ना करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सुने। अभी आप थोड़ी देर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को माइंड से निकालें और पहले ये देखें कि इंटरप्ट होता क्या है। नॉर्मली अगर आप इसको डिक्शनरी में जाके देखेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉप द कंटिन्यूस प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटी। मतलब कोई एक्टिविटी है, कोई काम है जो हो रहा है और वो मुस्तकिल हुए जा रहा है और आप किसी तरीके से जाके उस काम को रोक देते हैं, तो आपका ये जो रोकने का अमल है ना, इसको इंटरप्ट करना कहते हैं। ठीक हो गया। इस चीज़ को ये कहते हैं कि आपने जो है ये रोक दिया। आप एक काम हो रहा था, आपने उसमें कोई इंटरप्शन पैदा कर दी, आपने उसको किसी तरीके से रोक दिया। वो जो रोकने का अमल है आपका, उसको हम क्या कह देंगे कि आपने इंटरप्ट कर दिया। अच्छा, अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कोई दो दोस्त हैं और दोनों एक ही रूम में हैं, और आपका जो दूसरा दोस्त है वो आप बैठे हुए हैं, और वो क्या कर रहा है कि उसने कानों में हैंड्स फ्री लगाई हुई है, फुल आवाज़ में उसने म्यूज़िक ऑन किया हुआ है, और उसको ऑन करके उसने आइज़ बंद की हुई हैं और वो डांस करने में लगा हुआ है। ये उसकी एक्टिविटी है, चल रही है चल रही है चल रही है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि उसकी पूरी की पूरी इस एक्टिविटी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी वजह से। तो आप क्या करते हैं कि आप उसके जो सॉन्ग्स हैं किसी भी तरीके से जो उसने मोबाइल में लगाए हुए हैं या किसी और जगह पे लगाए हुए हैं, आप फ़ौरन उसको ऑफ़ कर देते हैं। आप जैसे ही उसको ऑफ़ करते हैं, उसके जैसे ही सॉन्ग ऑफ होंगे, वो डांस करना भी रोक देगा, वो आंखें भी खोल लेगा और उसके गाने भी ऑफ हो जाएंगे। आपने क्या किया, उसकी सारी एक्टिविटी को रोक दिया। तो ये जो आपने रोका है, इसको आप क्या कहते हैं कि आपने इंटरप्ट कर दिया। यही चीज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्ट का फंक्शन है, वो वही काम करता है जो कि इंटरप्ट लफ्ज़ का मतलब है। फंक्शन भी वही है ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब जो आपकी इंटरप्ट्स हैं वो दो किस्म की होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये चीज़ें रिलेट करके बताऊंगा। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी हो सकती हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट भी हो सकती हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट ये होती है कि आपका कंप्यूटर क्योंकि एक हार्डवेयर डिवाइस है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, तो आप अगर अपने हार्डवेयर के थ्रू सॉफ्टवेयर में होती हुई कोई चेंजिंग या फिर कोई प्रोग्रेस या फिर कोई एक्टिविटी आप अपने हार्डवेयर के थ्रू अगर रोक देते हैं, तो वो जो इंटरप्ट जनरेट हुई थी जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटी रुकी, क्योंकि वो हार्डवेयर की वजह से हुई थी, तो आप उसको हार्डवेयर इंटरप्ट कह दोगे। और अगर सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर की दूसरी एक्टिविटी को रोक देता है, या फिर एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर की एक्टिविटी को रोकता है किसी तरीके से, तो आप उसको क्या कहोगे, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। अब हार्डवेयर इंटरप्ट की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर हम दोबारा वही म्यूज़िक के ऊपर आ जाते हैं। आपने अपनी विंडो ऑन की और आपके डेस्कटॉप पे एक सॉन्ग पड़ा हुआ था और आपने उसको प्ले कर दिया। अब म्यूज़िक प्लेयर सामने है आपके, और वो सॉन्ग चल रहा है और वो चले जा रहा है चले जा रहा है। आप क्या करते हो कि आप अपने कीबोर्ड से Alt+F4 दबा देते हो, ठीक है। आप जैसे ही Alt+F4 दबाओगे तो क्या होगा, वो एक इंटरप्ट जनरेट होगी, और इंटरप्ट जनरेट होते ही वो क्या करेगी, उस सॉन्ग को जाके रोक देगी। रोक कैसे देगी, यानी कि म्यूज़िक प्लेयर को ही बंद कर देगी वो, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आपका म्यूज़िक प्लेयर ऑफ हो चुका होता है। अब
ये जो इंटरप्ट हुई, जिसकी वजह से हमारी एक एक्टिविटी जो कि सॉन्ग था जो चल रहा था वो रुक गया, वो बंद हो गया, वो इंटरप्ट कहाँ से जनरेट हुई थी? वो कीबोर्ड से जनरेट हुई थी। तो इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे कि हार्डवेयर इंटरप्ट थी। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वैसे ये इंटरप्ट्स का जो कंसेप्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कहीं बिहाइंड द सीन ऐसे स्टेज पे जाके चल रहा होता है जो हमें नहीं दिख रहा होता। लेकिन अगर मैं उसी लेवल की एग्जांपल्स आपके जाके दूंगा तो जो चीज़ आपने देखी नहीं है उसकी एग्जांपल देने से भी आपको क्लियर नहीं होगा कि इंटरप्ट का कंसेप्ट क्या है। और यूजुअली ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते हुए यही मिस्टेक की जाती है कि एग्जांपल भी उसी लेवल की जाके दी जाती हैं कि मेमोरी एड्रेसेस में ये हो रहा था, वो हो रहा था, फिर उसने इंटरप्ट जनरेट की। अब किसको दिख रहे हैं मेमोरी एड्रेसेस, तो वो एग्जांपल्स क्या समझ आएंगी? तो इसलिए मैं आपको अपर लेवल की एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उन चीज़ों की एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो आपकी आंखों के सामने हो रही होती हैं और जिनको आप देख भी रहे होते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन में और आप खुद भी कर भी रहे होते हैं। तो मैं उन चीज़ों की एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर जल्दी हों। ओके, अब हम सॉफ्टवेयर के अंदर की एग्जांपल देखते हैं इंटरप्ट की। फॉर एग्जांपल, आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर परफेक्ट चल रहा है, आपका काम कर रहा है, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था, लेकिन वो ट्रायल बेसिस पे था, उसका ट्रायल ओवर हो गया था और अब आपने उसको अभी तक रजिस्टर नहीं किया था। काम करते करते जब उसका ट्रायल ओवर हुआ और उसकी डेट और उसका टाइम एग्जैक्टली वो आया, तो वो क्या करेगा, एकदम से आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी एक्टिविटी, जो फीचर्स थे, जो फंक्शंस थे, जो सिस्टम उसमें चल रहा था, उसको रोक देगा और ऊपर से एक नई विंडो छोटी सी खुल के आ जाएगी जिसके अंदर वो कहेगा कि आपका ट्रायल ओवर हो चुका है, आप इसको बाय करें, बाय नाउ का बटन आ जाएगा, या फिर ऊपर आ जाएगा कि अगर आपने सीरियल की ले ली है तो इंटर करें। ठीक है, अब हुआ क्या कि सॉफ्टवेयर की एक्टिविटी को उसकी अंदर की दूसरी ही विंडो ने ओपन होकर इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया। क्यों रोक दिया? इसलिए रोक दिया कि इस वक्त वो जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ये है कि आप उसको रजिस्टर करो। ठीक है, और वो एक्टिविटी जब हो जाएगी तो जहाँ काम आपने रोका था वहीं से वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो चीज़ थी, ये क्या थी, सॉफ्टवेयर के अंदर की एक ऐसी इंटरप्ट थी जो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक आई और उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया। इसमें कहीं पे भी शायद आपका कीबोर्ड, कहीं पे भी शायद आपका माउस इन्वॉल्व ना हुआ हो, आप तो जनरल काम कर रहे थे और वो अंदर से ही एकदम से जनरेट हुई क्योंकि ट्रायल ओवर हो चुका था और आपकी प्रोग्रेस और आपकी एक्टिविटी जो भी चल रही थी उसके अंदर उसको रोक दिया। तो ये सॉफ्टवेयर की इंटरप्ट होती है जो कि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में भी आती है और समटाइम एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर जो डिफरेंट किस्म के कोड ब्लॉक्स चल रहे होते हैं वो एक कोड ब्लॉक दूसरे को रोक देता है क्योंकि इस वक्त किसी और के लिए काम करना लाजमी होता है, मतलब दूसरे कोड ब्लॉक के लिए चलना लाजमी होता है। ये होते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स और दूसरे मैंने से पहले जो आपको बताया वो होते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं। आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं, जितने भी आपके सामने हैं जो आप आजकल यूज़ कर रहे हैं, ये सारे के सारे इंटरप्ट ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर ही चल रहे हैं और ये सारे के सारे कंप्यूटर्स इंटरप्ट ड्रिवन कंप्यूटर्स ही हैं। अच्छा, इंटरप्ट ड्रिवन के कंप्यूटर का मतलब क्या है कि इंटरप्ट ड्रिवन मतलब ये कि ये मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं, जो इंटरप्ट्स वाला मैकेनिज़्म जो अभी तक मैंने आपको डिफ़ाइन किया। आजकल ये जितने भी कंप्यूटर हैं उनका आर्किटेक्चर ऐसा ही है कि वो इसी मैकेनिज़्म के ऊपर चलते हैं। बाकी इसके अलावा मैं ये चीज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो इंटरप्ट्स हैं उनको जनरली ऊपर लेवल पे दो उसमें कैटेगरीज़ में रखा जाता है, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और हार्डवेयर इंटरप्ट। दोनों का मैं आपको बता चुका हूँ एग्जांपल्स के साथ कि क्या होती हैं। आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरप्ट हैंडलर। इसको आप मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, अब इस टॉपिक को स्लाइड पे जो लिखा हुआ है इसको बाद में पढ़ना, पहले जो मैं बता रहा हूँ वो पहले आप लोग वो सुनो। ठीक है, दोबारा से मैं एक एग्जाम्पल की तरफ जा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको दोबारा से क्लियर हो सकें। अदरवाइज़ अगर मैं इस इंटरप्ट हैंडलर को डायरेक्टली बताऊंगा तो बिहाइंड द सीन की चीज़ें होंगी और आपके माइंड में उन चीज़ों को लेके कोई इमेज नहीं बन सकेगा और चीज़ें क्लियर नहीं हो सकेंगी। सो इंटरप्ट हैंडलर की तरफ हम जाते हैं। दोबारा से वही इनिशियल एग्जांपल, आप दो दोस्त हो रूम में, आप एक साइड पे बैठे हुए हो, दूसरा दोस्त है उसने कानों में हैंड्स फ्री लगाई हुई है, फुल वॉल्यूम पे उसने म्यूज़िक ऑन किया हुआ है, डांस कर रहा है, आंखें उसकी बंद हैं और वो लगा पड़ा है। ठीक है, आपने क्या किया था, आपने उसकी एक्टिविटी को रोका था। कैसे कि रोका था? इंटरप्ट करके। आपकी इंटरप्शन क्या थी? आपने म्यूज़िक बंद कर दिया था जिससे उसकी आंखें भी खुल गई थी, उसका म्यूज़िक भी रुक गया था और उसका डांस भी रुक गया था। ठीक है, अब आप वहीं से हम उसी एग्जाम्पल को इससे आगे उठाते हैं। आपने जब ये काम किया था, उसका म्यूज़िक ऑफ किया था, तो जाहिर है आपको उससे कोई काम था, आप उसको कुछ काम कहना चाह रहे थे, इसलिए आपने उसको इंटरप्ट किया था। ऐसे ही है। अब होगा क्या
कि जैसे ही आप उसका म्यूज़िक रोकोगे उसकी वो डांस करना रोकेगा, उसकी आइज़ खुलेंगी और वो आपकी तरफ क्वेश्चनिंग आइज़ से देखेगा और आपसे पूछेगा क्या हुआ है, क्यों रोका है मुझे। मतलब ये कि अब वो आपसे पूछ रहा है कि मेरी जो एक्टिविटी थी उसको इंटरप्ट क्यों किया है। ठीक है, तो आप उसको बताएंगे आगे। अब आपने उसको डेफिनेटली किसी काम की वजह से रोका होगा, सही है। आपने उसको रोका होगा कि कोई इम्पोर्टेंट काम है इस वक्त जो तुम काम कर रहे हो और वो काम उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले वो करके आओ, उसके बाद अपने इस काम को दोबारा आगे यहीं से बेशक कैरी ऑन कर लेना। ठीक है, आपने इसी वजह से रोका होगा। तो जैसे ही वो आपसे पूछेगा ना कि क्यों रोका है मुझे, जैसे ही आप म्यूज़िक ऑफ करोगे तो आप उसको बताओगे जाओ इस कमरे से इधर से गुजर के बाहर जाओ, बाहर वाले दरवाजे पे कोई डोर बेल दे रहा है, कोई आया है शायद, पहले वो देख के आओ। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि वो आपकी इस इंस्ट्रक्शन पे अमल करेगा। आपने बताया कि इधर से निकल के बाहर जाओ और उधर सामने दरवाज़ा है वहाँ जाके खोलो क्योंकि बाहर कोई डोर बेल दे रहा है, शायद खड़ा हुआ है। ठीक है, वो काम इम्पोर्टेंट था। वो क्या करेगा कि अपनी हैंड फ्रीज और मोबाइल फ़ोन साइड पे रखेगा और उस तरफ जाएगा, वो काम करने के लिए जाएगा। ठीक है, ये जो वो काम कर रहा है ना, आपके बताने के बाद वो गेट खोलने जा रहा है, वो इस वक्त आपकी इंटरप्ट को हैंडल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने इंटरप्ट किया था उसको और इंटरप्ट किसी वजह से किया था, आप वो चाहते थे कि वो उस वजह को डील करे, तो अब वो उस वजह को डील कर रहा है। ठीक है, वो जो दरवाज़ा खोलने जा रहा है ना, वो इंटरप्ट हैंडल करने जा रहा है। और जब वो वापस आएगा इंटरप्ट हैंडल करके, तो जो काम उसने जिस जगह पे छोड़ा था ना, यानी कि म्यूज़िक को जिधर से पॉज किया था, वो उधर से कानों में लगाएगा और दोबारा से अपना काम शुरू कर देगा। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर भी यही चीज़ हो रही होती है, लेकिन क्या है, कंप्यूटर में ये सारा इंटरप्ट का कंसेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस की शक्ल में चल रही होती हैं, और इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं इन अदर वर्ड्स वो क्या होता है, कोड्स होते हैं। तो क्या होता है कि इंटरप्ट हैंडलर के अंदर नॉर्मली ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्ट हैंडलर होता है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, यानी कि एक छोटी सी एक पूरा का पूरा 8-10 लाइनों का एक ब्लॉक बना हुआ होता है कोड का, जो कि आपको काम बता रहा होता है। जैसे आपने उसको बताया कि जाओ दरवाजे पे डोर बेल हुई है, जाके यहाँ से गुजर के जाओ और जाके दरवाज़ा खोलो और वापस आओ। ठीक है, अच्छा इस एग्जांपल में मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा बार बोली कि यहाँ से इस रास्ते से गुजर के जाओ, ये आपने माइंड में रखनी है क्योंकि ये भी आगे अभी रिलेट होने वाली है। अच्छा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि वो जो काम आपने इंस्ट्रक्शन जैसे नॉर्मल लाइफ में देते हो, आप वही इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर में थ्रू कोड दे रहे होते हो। एक ब्लॉक ऑफ कोड के ज़रिए आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो कि आपने क्या क्या करना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्ट हैंडलर एक स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, और जैसे ही इंटरप्ट आती है ना, तो क्या होता है कि जो आपका कंट्रोल होता है जो किसी काम को चला रहा होता है, वो डायरेक्टली जंप करके इंटरप्ट हैंडलर पे जाता है और वो जो कोड होता है जिसके अंदर एक काम करने को कहा गया होता है उसको एग्जीक्यूट करता है, और वो एग्जीक्यूट करके उसको हैंडल करके वापस आके जो काम उसने छोड़ा होता है वो दोबारा शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि अब इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम फारिग तो बैठता नहीं है और ना ही हार्डवेयर को फारिग बैठने देता है, तो कोई काम कुछ चल रहा होता है, लेकिन उसी काम के दरमियान में कोई और इम्पोर्टेंट काम आ जाता है, तो इंटरप्ट क्या करती है कि जाके उस पहले वाले काम को रोकती है, और फिर इंटरप्ट हैंडलर क्या करता है कि जिस काम की वजह से उसके पहले वाले काम को रोका गया होता है, वो क्योंकि कोड की शक्ल में होता है, तो उस काम को जाके करके आता है और करके वापस आके अपने काम को दोबारा से शुरू कर देता है। ठीक हो गया, ये होता है इंटरप्ट हैंडलर का कंसेप्ट, और मेरे ख्याल में अब आपको भूलना नहीं चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि है हमारा इंटरप्ट वेक्टर। इंटरप्ट वेक्टर के ऊपर आने से पहले हम दोबारा से अपनी वही एग्जांपल दोबारा कैरी ऑन करते हैं। आपने कहा था आपने अपने दोस्त की एक्टिविटी को इंटरप्ट करके ये कहा था कि यहाँ से इस रास्ते से गुजर के जाओ, इस दरवाजे से बाहर निकल के जाओ और जाकर उस इंटरप्ट को हैंडल करके आओ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यानी कि दरवाज़ा खोल के आओ, कोई आया है गेट पे, कोई डोर बेल हुई है। ठीक है, आपने जो रास्ता बताया था ना उसको कि यहाँ से गुजर के जाओ, इस रास्ते से जाओ, ठीक है, वो क्या था, एक्चुअली इंटरप्ट वेक्टर का काम था। आपको मैंने पीछे वाली उसके अंदर ये कहा स्लाइड के अंदर कि कंट्रोल जो है जंप करके जाता है इंटरप्ट हैंडलर की तरफ। ठीक है, तो कंट्रोल को जंप करके जब इंटरप्ट हैंडलर की तरफ जाना है, तो इंटरप्ट हैंडलर में जो कोड है या फिर इंटरप्ट हैंडलर वो किधर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता होता कंट्रोल को। वो जो डायरेक्शन है कि तुमने किस डायरेक्शन में जंप करके इंटरप्ट हैंडलर की तरफ जाना है और एग्जीक्यूट करना है कोड को, वो जो डायरेक्शन है ना, वो इंटरप्ट वेक्टर बताता है। ठीक है, ये क्या होते हैं इंटरप्ट वेक्टर, स्पेशल किस्म के मेमोरी एड्रेसेस होते हैं कोड्स के।
ठीक है, कौन से कोड्स, वो कोड्स जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के हैं, जैसे कि हमने पीछे कहा कि कोड ब्लॉक होता है, वो जाके इंटरप्ट हैंडलिंग में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। वो कोड ब्लॉक होता तो है, कंट्रोल उसकी तरफ जाता भी है, लेकिन उसकी तरफ जाने का रास्ता कहाँ से मिलता है? वो रास्ते जो होते हैं वो इंटरप्ट वेक्टर आपको दे रहा होता है कि जंप करके जाओ और इंटरप्ट को हैंडल करके आओ। अब जंप करके जाना किस डायरेक्शन में है, ये कैसे पता चलेगा आपको? वो आपको इंटरप्ट वेक्टर बताएगा। आपकी डेली लाइफ एग्जांपल के अंदर देखें तो आपने जब ये कहा था उस अपने दोस्त को कि इस रास्ते से जाओ, तो वो आप एक्चुअली इंटरप्ट वेक्टर का काम कर रहे थे। ठीक हो गया। अब इंटरप्ट वेक्टर का नाम के ऊपर अगर आप गौर करें तो अगर आपने बेसिक साइंस या फिर जनरल फिजिक्स के कुछ इनिशियल चैप्टर भी पढ़े हैं अपनी पहले वाली क्लासेस में स्कूल लेवल पे, तो आपको पता होगा दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर कौन सी क्वांटिटी को हम कहते हैं कि डायरेक्शन वाली क्वांटिटी। मींस कि वेक्टर क्या होता है कि डायरेक्शन बता रहा होता है। तो इंटरप्ट वेक्टर का मतलब भी यही है। वेक्टर मींस डायरेक्शन, यानी कि इंटरप्ट को जो है डायरेक्शन दो कि तुमने जाना किधर है इस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए। ठीक हो गया। तो ये इंटरप्ट वेक्टर का काम होता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, और कंफ्यूजिंग इसलिए होता है क्योंकि हम इसको डीप डाउन कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की अंदर की एग्जांपल्स के तौर पे हम इसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसके रिज़ल्ट क्या निकलता है? रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो चीज़ों का माइंड में हमारे कोई इमेज नहीं बन पाता, और जब तक किसी चीज़ का आपके माइंड में इमेज नहीं बनेगा आप वो कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। सो आई होप सो कि मैंने अपनी इस डेली लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा इमेज बना के इंटरप्ट वेक्टर, इंटरप्ट हैंडलर और इंटरप्ट का कंसेप्ट आपके माइंड में कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकूं। अगर फिर भी इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो प्लीज़ आप किसी भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इसमें कोई मिस्टेक नज़र आए तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर पॉइंट आउट करें, क्योंकि आप जैसे जो बाकी सीखने वाले आएंगे, आपके पॉइंट आउट करने से उनकी जो है करेक्शन हो जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर है गलती तो हमसे भी हो सकती है, गलती किसी भी हो सकती है। तो अगर आपको नज़र आती है मिस्टेक तो प्लीज़ ज़रूर पॉइंट आउट करें। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक भी कर दें, और अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने टॉपिक की रिक्वेस्ट को पोस्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दें। जैसे टाइम मिलता है हम उस टॉपिक को भी ज़रूर कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर चैनल काम का लगता है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।